आगे से आज गांधी आज एक अहम बात थी। वहाँ जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ चुकी देखते हैं अली खान क्या बात है कब्ज़ा अदालत में बैठे भैया नीचे बैठ जाए थोड़ा आप पीछे पीछे भाईजान बैठ जा इब्राहिम को पकड़ा दो। इब्राहिम ठीक है यार ठीक है उधर से क्लियर है यार। मैम शुरू करें प्लीज। चले मैडम बिस्मिल्लाह करें चलो मैं की करा ऊपर बैंक ऊपर भाईजान यार आप ना अच्छा बात सुने प्लीज। ठीक है मैम आवाज खराब चलो खामोश खामोश अगर हम बात ना कर सके हमें जाना है अडयाला इसको फिर वहाँ पे तोशा खाना का केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी का अडयाला के अंदर तोशा खाना 2 लगा हुआ है अडयाला के अंदर ट्रायल में। और उसकी सलमान सफदर साहब कहते हैं 2 या मैक्सिमम 3 हियरिंग्स रह गई हैं इसके ऊपर। उसके अंदर इनको सज़ा हो जाएगी। तो जो हाई कोर्ट में हो रहा है इस वक्त आपको पता है कि 10 महीने के बाद अलकादिर के लिए आपने हमें देखा है कि पिछली दफ़ा सारे MLA सारे MPA सेनेटर्स हम सारों ने आके इमरान खान और बुशरा बीबी के केस के लिए साथ दिया है सिर्फ इसलिए कि तारीख मिल जाए। अब ये जज साहब ने 25 तारीख की डेट दी थी और वो भी जब हम कई घंटे यहाँ गुजारते हैं डोगर साहब के वो सेक्रेटरी के कमरे में उसके बाद जाके 25 तारीख मिली और अब अगली तारीख उन्होंने 16 अक्टूबर की दे दी है। अब ये अगर आपका ख्याल है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है या तो उतनी मसरूफियात हमें तो कोर्टों में नहीं नज़र आ रही थी। आप कहेंगे तारीख भी मिल रही है कोई वजह होनी चाहिए। जब साइफर लगा हुआ था तो रोज़ बिला नागा उस दिन वो उसका केस चलता था यहाँ पे उसकी हियरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में कई महीने चली लेकिन रोज़ होती थी। अब क्या वजह है कि
25 तारीख को आप अगली तारीख 3 हफ्ते के बाद दे रहे हैं या 2 हफ्ते के बाद। ये क्या वजह है कि अगले 3 हफ्ते के बाद आप तारीख दे रहे हैं? क्या ये इसलिए दी जा रही है कि आप चाह रहे हैं कि तोशा खाना के अंदर सज़ा हो जाए? तो लेकिन तोशा खाना की सज़ा तो हमें समझ आ रही है अगले 1 हफ्ते के अंदर सज़ा हो जाएगी। तो जब 1 हफ्ते में सज़ा हो जाएगी तो ये नहीं समझे डोगर साहब ने 16 तारीख की थी, क्योंकि जब उसमें सज़ा हो जाएगी तो ये बड़ी तसल्ली से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर केस दे देते और ये तसल्ली से इसके अंदर वो बेल दे सकते थे। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट चल रही है ये आपको भी सबको समझ आ रही है। ये जज साहब की सबकी मजबूरी है। दोनों का दूसरा भी थी इमरान खान तोशा खाना में भी वो उनको मेरे में जो जज अर्जुमंद है उन्होंने केस ख़त्म कर देना चाहिए था। गवाह झूठा साबित हुआ और वो सारा एविडेंस जो है वो इस चीज़ का है कि इक्विटल का था। लेकिन उनके पास कोर्ट मार लो थोड़ी सी। मेरा माइक नहीं, तेरी आवाज़ सारी नहीं, मेरा माइक नहीं, बीच आवाज़ जाती है ना, थोड़ी कोर्ट मार लो। इन बेचारे जजेस के साथ ये बाद में मिल के कर ला स्टैंप लग जाएगा। ये जो मर्जी कर लें, जब ये आप आज नहीं कल नहीं तारीख में लिखा जाएगा ये इक्विटल की जगह एक जज ने एक उनको सज़ा सुना दी इमरान खान और तोशा बीबी को। इसलिए हमें स्क्रिप्ट का पता है, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम इसकी कोशिश नहीं करेंगे। हम एक दिन लोगों का ज़मीर जागेगा और क्या पता हम इस उम्मीद में है कि ज़मीर जागे और वो ये फैसला कर लें कि इनको ये इंसाफ के हकदार हैं और इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारे पास और कोई जगह जाने की नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, हमने खत भी इमरान खान का उनको पहुँचा दिया। जज चीफ जस्टिस है उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि ये जो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही जेल के अंदर, तो आप वो अटॉर्नी जनरल से सॉर्ट आउट कर दें। तो अगर सॉर्ट आउट नहीं होगी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। तो अगर ये केस नहीं सुनेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। हम आपके दरवाजे तक इंशाल्लाह पूरी मेहनत से और हम इसको छोड़ेंगे नहीं इस बात को कि हम हिम्मत से हम इन केसेस के साथ चलेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे वो 5 बाज़मीर जजेस हैं जिन्होंने ज़मीन की आवाज़ पे रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं, बाकी सब जजेस भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, इनसे हौसला लेंगे और इंसाफ के जो हम पाकिस्तानी मांग रहे हैं इनसे इंसाफ, ये हमें इंसाफ देंगे। बहुत मेहरबानी। जी अली ने बैठ जाए भाई, बैठ जाए। एक ड्रामा शुरू है इस मुल्क में इमरान खान साहब के साथ जो केसों के हवाले से किया जा रहा है, ये सारा प्री प्लान एक प्लान है। और वो प्लान जो है बनाकर जब तक एक केस में सज़ा नहीं होती एक और केस को लंबा किया जा रहा है। इस तरह अब इन्होंने प्लान वही बनाया हुआ है कि ये अब एक और केस में बेगुनाह सज़ा देंगे तो फिर इस केस के ऊपर कोई और कार्रवाई करेंगे, फिर आगे और केस बनाएंगे। तो ये इस वक्त अदलिया आज़ाद बिल्कुल नहीं है, अदलिया अपने फैसले नहीं कर पा रही। और हमें उम्मीद है कि इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है कि आप हमें बता दें कौन को ये 25 करोड़ आवाम है वो आपकी तरफ देखती है, आइन के मुताबिक आपने इंसाफ देना है। आप बता दें प्रेशर किसका है आपके ऊपर, फिर देखें कौन कैसे खड़ी होती है आपके साथ। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की बात की है ना, कौन खड़ी है उसके साथ। तो अगर आप इस पोजीशन में बैठ के हक की बात नहीं करेंगे तो हम सबने मरना है एक दिन। आपने अल्लाह को भी जवाब देना है, जितना बड़ा मनसब उतनी बड़ी सजा। कुरान की तफसीर पढ़ लें, आप जवाब दें इस चीज़ के। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप खुलकर सामने आएँ, दलाइल की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर इंसाफ करें। हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। और ये जो फैसले इमरान खान के हैं पाकिस्तान की तकदीर के फैसले हैं कि पाकिस्तान में आगे क्या होना है। जब पाकिस्तान में आगे रूल ऑफ लॉ होगा, जमहूरियत होगी, ह्यूमन राइट्स होंगे, इंसानों के हकूक होंगे, हकीकी आज़ादी होगी। तो अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते तो ये 25 करोड़ अवाम की जो नुमाइंदगी आप कर रहे हैं आइन के मुताबिक इंसाफ देने की, आप उसके अंदर नाकाम हो रहे हैं। और इसका जवाब अवाम आपसे यहाँ भी मांग रही है और उस जहान अल्लाह भी आपसे इसका सिर्फ जवाब नहीं मांगेगा। अल्लाह जितना बड़ा मनसब देता है, जिम्मेदारी देता है, उसी तरह सवाल करेगा और सजा देगा। ये हमारा ईमान है।
तो हमारी ये गुजारिश है कि ये निज़ाम जिस तरह ये चला रहे हैं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। इमरान खान हक पे खड़ा है, कौम उसके साथ है और उसकी एक बर्दाश्त है जो वो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही तमाम के तमाम इदारे बिल्कुल मफलूज कर दें आप। तो इंशाल्लाह हमारा अपना जो एक मकसद है, एक तहरीक है, वो शुरू है, मेहनत लगी हुई है और जब तक इमरान खान का जो मकसद है, हमारा मकसद है, हमारे बच्चों की जंग वो लड़ रहा है, इस कौम की जंग वो लड़ रहा है, जब तक इंशाल्लाह वो मकसद हासिल नहीं होगा इंशाल्लाह हम इसी तरह इंशाल्लाह हर दरवाजे पे और अपना हर आईनी हक के मुताबिक अपना इंशाल्लाह तहरीक। मैडम इमरान खान साहब के ट्विटर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि एहतियात बरतनी चाहिए ट्वीट करते हुए खान साहब के ट्विटर पे पाबंदी लगाने की भी बात हो रही है। इस हवाले से बताइएगा कि जो पैगाम शेयर होता है वो खान साहब का होता है। कल जेल में आई मीडिया है उसको कहा था, मीडिया थी उसके साथ उन्होंने ये सवाल पूछा था और इमरान खान ने उसका जवाब ये दिया था कि मेरा अकाउंट है, मेरी मर्जी है, मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं लगा हुआ कि वो डिक्टेट करेगा कि मैं क्या लिखूँ उसके अंदर। मैं आज़ाद इंसान हूँ और मैं जो चाहूँ मैं अपने अकाउंट में लिख सकता हूँ, वो मेरा अकाउंट है। गन्नापुर साहब, ये 27 को जो जलसा है उस हवाले से आप बता दें क्या ये इमरान खान ने जिस तरह हुक्म दिया है, पूरी कौम को एक पैगाम है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान की ख्वाहिश पे चला होगा और भरपूर लोग आएंगे। नहीं जाता, लेता माइक रख दे, माइक नीचे पड़ेगा, नहीं जाता बस माइक को